वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे प्रश्न बैंक 11th इतिहास विषय से चैप्टर 7th के 5 अंकों के प्रश्नों के आदर्श उत्तर। आप स्वयं भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। 1 और 2 अंक के प्रश्नों के लिए आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर अवलोकन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक उपलब्ध करवा दूंगा। 1 और 2 अंक के लिए आप उस वीडियो का अवलोकन करें। अभी हम 5 अंक के प्रश्नोत्तर आदर्श आंसर देखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न बैंक 11th इतिहास टेस्ट चैप्टर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। निर्देश आपको दे रखे हैं। एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका पहला, पुनर्जागरण के क्या कारण थे? तो हम पुनर्जागरण के कारण लिख सकते हैं तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार, सामंतवाद का पतन, इटली के नगरों का पुनरुत्थान, छापेखाने का आविष्कार और दार्शनिकों का योगदान। इन 5 बिंदुओं पर आपको एक एक 2 लाइन में इनका वर्णन भी करना है। आप लिख सकते हैं तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य के समय कला और संस्कृति और साहित्य का केंद्र था। तो जब तुर्कों का अधिकार हो गया तो वहां से लोग भागकर यूरोप आकर बस गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन पुनर्जागरण के विकास का महत्वपूर्ण कारण था, है ना। सामंतवाद का जब पतन हुआ तो लोग पुनर्जागरण के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान था। सामंतवादी प्रथा जो किसान वर्ग और शोषण पर आधारित थी, सामाजिक उत्थान में बाधक थी, तो ये चीजें खत्म हो गई सामंतवाद के पतन के पश्चात। अगला था इटली के नगरों का पुनरुत्थान। अभी हमने बात की कुस्तुनतुनिया से भागकर तुर्क जो कुस्तुनतुनिया में जो विद्वान लोग थे वो सब भागकर कहाँ आ गए? इटली के नगर में आकर बस गए। और इटली में इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, कला के माध्यम से यहाँ के लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इसलिए सबसे पहले इटली के में ही सबसे पहले पुनर्जागरण हुआ या इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ। इटली की एक और विशेषता थी कि यहाँ पर सामंतवादी प्रथा प्रचलित नहीं थी। नेक्स्ट बिंदु है आपका छापेखाने का आविष्कार। आप सब जानते हैं छापेखाने का आविष्कार जब हुआ जर्मनी में 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने किया था। तो छापेखाने के आविष्कार से जो साहित्य, पहले जो हस्तलिखित साहित्य उपलब्ध था, जिसको हम पांडुलिपि भी कहते हैं, ये बहुत ही कम मात्रा में था, आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा था। लेकिन जब छापेखाने का आविष्कार हुआ तो जो साहित्य था वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगा, ज़्यादा से ज़्यादा छपाई होने लगी और आम व्यक्ति तक यह बहुत आसानी से पहुँचने लगा। इससे विचारों का आदान प्रदान हुआ, है ना। ये भी पुनर्जागरण का एक कारण बना। दार्शनिकों का योगदान। इस काल के कई विद्वान हुए हैं, है ना, जिसमें हम कह सकते हैं प्लेटो, अरस्तु आदि, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि विद्वानों के विचार आम व्यक्ति तक पहुंच गए और लोगों को जागरूक करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिससे पुनर्जागरण हुआ। यह भी पुनर्जागरण के कारण है। अब प्रश्न बैंक में जो क्वेश्चन पूछा है पुनर्जागरण किसे कहते हैं, उसके कारण लिखिए, है ना। तो कारण हमने तैयार कर लिए। पुनर्जागरण किसे कहते हैं आप लिख सकते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ रेनेसा फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पुनः जागना या फिर से जागना। ओके, तो ये आप अर्थ बता दीजिएगा, उसके बाद कारण लिख दीजिएगा। धर्म सुधार आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इनके कारणों की विवेचना कीजिए। तो धर्म सुधार आंदोलन पहले हमें समझना है। पहला बिंदु वही है आपका 16वीं शताब्दी में चर्च में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। ये धर्म सुधार आंदोलन किसे कहते हैं आप लिख देंगे। आप सब जानते हैं जो धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया था यह मार्टिन लूथर ने शुरू किया था इसको, है ना। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। धर्म सुधार आंदोलन के कारण, तो आप कारण लिख सकते हैं पुनर्जागरण, चर्च में बुराइयां, आर्थिक शोषण, शक्तिशाली राज्यों का उदय और मार्टिन लूथर का प्रभाव, है ना। क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 बिंदु आपको तैयार होना चाहिए।
जैसे अगर धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ पूछे तो फिर आपको 4 बिंदु का ही वर्णन करना है, लेकिन यहाँ पर हमने आपको 5 बिंदु उपलब्ध करवाए हैं, तो पांचों बिंदु का अध्ययन आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त किया। इससे पुनर्जन्म और अंधविश्वास की जगह तर्क ने ले ली, है ना। जो पहले अंधविश्वास थे, तो पुनर्जागरण जब हुआ तो अंधविश्वास की जगह तर्क ने ले लिया, व्यक्ति तर्क करने लग गया था। चर्च में बुराइयां, 16वीं शताब्दी तक चर्च अपने आदर्शों, पवित्रता और सम्मान को खो चुका था। इसमें कई बुराइयां आ गई थी, है ना। पादरी का नैतिक जीवन भी पतन की ओर हो रहा था। तो ये बुराइयां के कारण भी धर्म सुधार आंदोलन शुरू किया गया। आर्थिक शोषण, पोप चर्च के माध्यम से आर्थिक शोषण कर रहा था। धार्मिक पदों की नीलामी का व्यापार बन गया था। जो धार्मिक पदों पर नियुक्तियां की जाती थी वो बेचे और खरीदे जा रहे थे पद। मार्टिन लूथर ने इन कुरीतियों के विरुद्ध विद्रोह किया, है ना। सबसे सर्वप्रमुख जो नेता है धर्म सुधार आंदोलन का, तो नाम कभी रिक्त स्थान में आ जाता है, क्या मार्टिन लूथर, जो जर्मनी का महान धर्म सुधारक था। ओके। शक्तिशाली राज्यों का उदय, तो आप लिख सकते हैं 15वीं शताब्दी तक यूरोप में शक्तिशाली राज्यों का उदय हो चुका था। जैसे ही सामंतवाद का पतन हुआ उसके बाद राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। हम पहले पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले लेसन में। वहाँ के शक्तिशाली शासक पोप की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। जब शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ तो वह पोप की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। मार्टिन लूथर का प्रभाव, तो मार्टिन लूथर जर्मनी का महान धर्म सुधारक था। ये आपका वस्तुनिष्ठ आएगा, याद रखिएगा। इसने सबसे पहले पोप एवं चर्च की सत्ता पर उंगली उठाई, है ना। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन सबसे पहली ये शुरुआत की मार्टिन लूथर ने, जिससे धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ और लूथर के विचारों से सभी वर्ग प्रभावित हुए और सबने उसका साथ दिया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के यह कारण यहाँ पर बताए गए हैं। ओके, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इस लेसन में 5 अंक के ही क्वेश्चन आएंगे। 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो बनाया, इसके पहले वाला वीडियो बनाया है, तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा। आप उस पर जाकर 1 और 2 अंक के क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा और 5 अंक के लिए इसका अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन था आपका, 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में यूनानी एवं रोमन संस्कृति ने किन तत्वों को पुनर्जीवित। तो 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में यूनान और रोमन सभ्यताओं का पुनर्जन्म हुआ। समकालीन विद्वानों एवं कलाकारों ने ईसाई धर्म का जो मुख्य उद्देश्य मानवतावादी धर्म का जो था उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इस काल में अनेक विद्वानों के द्वारा प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों पर पुनर्विचार किया जाने लगा, है ना। और भी कई सारे विद्वान हुए जिन्होंने प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों पे जो बातें कही गई थी तो उन पर पुनर्विचार किया जाने लगा, है ना। उनकी समीक्षा की गई उन ग्रंथों की। यूनान और रोम के दार्शनिकों ने ईसाइयों का अपने पुराने ग्रंथ के अनुसार धर्म का पालन करने को कहा गया एवं अनावश्यक कर्मकांडों को त्यागने की सलाह दी गई। हर धर्म में कुछ कुरीतियां जुड़ जाती है, ऐसे ही ईसाई धर्म में भी अंधविश्वास और कर्मकांड जुड़ गए थे तो उसको त्यागने की सलाह दी गई 14वीं और 15वीं शताब्दी में। ओके, मतलब 14वीं और 15वीं शताब्दी से मतलब वही है कि जब पुनर्जागरण आया तो पुनर्जागरण के बाद रोमन और यूनान संस्कृति में क्या क्या परिवर्तन आया, वही चीज़ें हैं ना। प्रश्न लगभग सब मिलते जुलते ही हैं। इस काल में गोथिक कला शैली की जगह रोमानस्क शैली विकसित हुई, है ना। अब गोथिक कला शैली हम कह सकते हैं कि पहले रोमानस्क शैली ही थी, फिर उसके बाद में गोथिक कला शैली के तहत जो चर्च और जो गिरजाघर थे इनको काफ़ी स्टाइलिश रूप से बनाया जाने लगा और इनमें जैसे कांच, खिड़कियों में कांच और लगाए गए और इस प्रकार की डेकोरेशन पद्धति लागू की गई। लेकिन 14वीं और 15वीं शताब्दी में पुनः रोमानस्क शैली ही विकसित हुई। ये प्रश्न आप जो फीडबैक पे दे रखा है डायरेक्ट पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं जो आपको उचित लगे। पुनर्जागरण काल में विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से आविष्कार हुए। वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है आपको जो मेरा पहला वाला वीडियो है उसमें भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको भी इसमें भी इंक्लूड किया है क्योंकि 5 अंक का क्वेश्चन है और आपको इसका नॉलेज होना ही चाहिए। कुतुबनुमा का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार और अन्य आविष्कार, इन 5 बिंदुओं पर आपको अपनी कलम चलाना है। लिखना क्या है, आप लिख सकते हैं बिंदु, जैसे छापे खाने का आविष्कार था, आप लिख सकते हैं छापे खाने का आविष्कार 1455 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किया था, है ना। ये बात आप याद रखिएगा किसने किया, क्योंकि आपकी सही जोड़ी में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अब इसका फायदा क्या हुआ, है ना, इस आविष्कार से क्या फायदा हुआ, एक लाइन में आपको वो लिखना है, ठीक है। तो छापे खाने का आविष्कार से क्या फायदा हुआ, शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया और साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने लगा। जब छापे खाने के माध्यम से किताबें
और साहित्य बहुत प्रचुर मात्रा में छपने लगा और आसानी से उपलब्ध होने लगा। ओके, आपको यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, सबसे पहली पुस्तक जो छापे खाने में छापी गई थी वो बाइबिल थी, है ना, जो ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसको सबसे पहले छापा गया था। नेक्स्ट था आपका कुतुबनुमा का आविष्कार। आप सब जानते हैं कुतुबनुमा जिसे दिशा सूचक यंत्र कहा जाता है, इसका आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। याद रखना, कुतुबनुमा का आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। इस यंत्र के आविष्कार से समुद्री यात्राएं सुगम हो गई, है ना, क्योंकि ये दिशा बता देता था। ये जो यंत्र था ना, ये दिशा सूचक यंत्र था, जिससे समुद्र की यात्राएं आसानी से होने लगी। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। तो सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार रोजर बेकन ने किया था। ये भी याद रखिएगा, रोजर बेकन ने किस का आविष्कार किया, तो आप लिख देंगे सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया, तो रोजर बेकन ने किया। इस आविष्कार से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहायता मिली। नेक्स्ट है आपका दूरबीन का आविष्कार। तो इटली के वैज्ञानिक गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था और दूरबीन के आविष्कार से खगोल शास्त्र के अध्ययन में महत्वपूर्ण सहायता मिली। खगोल शास्त्र आप सब जानते हैं, चांद सितारों वाला जो गणित होता है, जो चांद सितारों का अध्ययन करते हैं, उसको खगोल शास्त्र कहा जाता है। और लास्ट बिंदु आप बना सकते हैं, 5 नंबर में आ रहा है तो आपको एक बिंदु और बनाना पड़ेगा, अन्य आविष्कार। तो अन्य आविष्कार में आप लिख सकते हैं कोपरनिकस ने यह प्रमाणित किया था कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है ना। ईसाइयों की जो पवित्र पुस्तक बाइबिल है, उसमें ऐसा लिखा गया था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, किंतु बाद में यह सिद्ध किया गया। इसके पहले गैलीलियो ने भी ये कहा था, लेकिन गैलीलियो इसको सिद्ध नहीं कर पाया और बाद में कोपरनिकस ने यह प्रमाणित कर दिया था, है ना। तो कभी रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि सौर मंडल का केंद्र कौन, सूर्य है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है ना। तो बाइबल में जो लिखा था उसका जस्ट विपरीत कोपरनिकस ने सिद्ध कर दिया था। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड के वैज्ञानिक पैसेडियम ने भी अपने ग्रंथ मानव शरीर की बनावट में शल्य चिकित्सा के ज्ञान का विस्तार किया ना। शल्य चिकित्सा के बारे में काफी कुछ लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपका, धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम परिलक्षित हुए, या क्या परिणाम सामने आए, या क्या प्रभाव सामने आए, एक ही बात है। अब धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के प्रभाव लगभग मिलते जुलते ही हैं। आपकी बुक में पुनर्जागरण, आपकी प्रश्न बैंक में पुनर्जागरण के प्रभाव वाला क्वेश्चन ऐड किया गया है, तो निश्चित ही दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम परिलक्षित हुए, तो लिख सकते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म, राजा की शक्ति में वृद्धि, चर्च में व्याप्त बुराइयों का अंत, शिक्षा का व्यापक प्रसार और आर्थिक विकास, है ना। यह धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम सामने आए। तो आपको एक एक दो पंक्ति में इसका वर्णन भी करना है, तो यहाँ पर मैंने आपको वर्णन भी बता दिया है, आप जरूर नोट कर लीजिएगा। प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म, तो धर्म सुधार आंदोलन के बाद प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ। इसके पहले वहाँ पर कैथोलिक, रोमन कैथोलिक धर्म ही प्रचलित था, लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्म हुआ, जिसे यूरोप कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट 2 वर्गों में विभाजित हो गया। मतलब यूरोप में जो ईसाई धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया, एक रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट धर्म। अब रोमन कैथोलिक कौन, जो चर्च में विश्वास करते थे, है ना, और जो चर्च में विश्वास नहीं करते थे वो हुआ प्रोटेस्टेंट धर्म। और प्रोटेस्टेंट धर्म का जन्मदाता भी किसको माना जाता है, मार्टिन लूथर को ही। ओके, क्योंकि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो अलग विचारधारा वाले लोग थे वो प्रोटेस्टेंट धर्मावलंबी कहलाए। नेक्स्ट था आपका राजा की शक्ति में वृद्धि। तो हम लिख सकते हैं धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च की शक्ति कमजोर हुई और राज्य के अधीन आ गई और राजा ने अपनी शक्ति में वृद्धि करना शुरू कर दिया। बिल्कुल एक बार आप पढ़ेंगे और अपने विवेक से इसको लिख सकते हैं। ओके, बिंदु जरूर आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि बिंदुवार आप लिखेंगे तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चर्च में व्याप्त बुराइयों का अंत, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप चर्च में धर्म अधिकारियों ने धर्म क्षेत्र में अनेक सुधार कार्य किए। जो इसके पहले जो धार्मिक अधिकारी थे, धर्म अधिकारी थे, वो भ्रष्ट हो चुके थे, तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप वापस उनमें जो धर्म अधिकारी थे उन्होंने धर्म के क्षेत्र में अनेक सुधार कार्य किए, जिसमें कैथोलिक धर्म को सशक्त बनाने का प्रयास किया गया, है ना। जो चर्च पर विश्वास करते थे वो रोमन कैथोलिक थे, तो उनको वापस इस धर्म को सशक्त बनाने के लिए प्रयास किया जाने लगा। जो अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आ गई थी उसको दूर किया गया। शिक्षा का व्यापक प्रसार, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप शिक्षा का प्रबंध सामाजिक संस्थाओं के हाथों में आ गया, है ना। पहले चर्च के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती थी। मध्यकाल में एकमात्र शिक्षा का स्रोत क्या है, तो चर्च ही था, है ना। लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप
शिक्षा का प्रबंध सामाजिक संस्थाओं के हाथों में आ गया। इसके कारण अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना होने लगी और धर्म के अलावा गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की शिक्षा भी दी जाने लगी, है ना। पहले चर्च के माध्यम से धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट बिंदु है आपका आर्थिक सुधार। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप मठों की समाप्ति के कारण उनकी अपार संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया। आप सब जानते हैं मठों के कार्य, इसके पहले वाले लेसन में हमने पढ़े थे। जागीरें होती थी, इनके स्कूल चलते थे, इनके अस्पताल होते थे, कॉलेज होते थे, तो ये सब राज्य के अधीन आ गए, है ना। तो इनकी संपत्ति पर राज्य का अधिकार हो गया और चर्च भी राज्य के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम यहाँ पर बताए गए हैं। लगभग इसी प्रश्न से मिलता जुलता ही प्रश्न है पुनर्जागरण के प्रभाव। पुनर्जागरण के प्रभाव या परिणाम लिखिए। तो वही बिंदु है आपके यहाँ पर। पहला बिंदु आपका धर्म सुधार आंदोलन का जो परिणाम था उसमें प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय था, तो उस पॉइंट की जगह हम पुनर्जागरण के प्रभाव में लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात। ये याद रखिएगा ना, वो बिंदु नहीं लिखते हुए हम ये क्या लिखेंगे, धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात। ओके, तो पुनर्जागरण के कारण धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। जो चर्च में बुराइयां आ गई थी उन बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए जाने लगे, है ना। ये वाली लाइन हम इस पर लिख देंगे। आर्थिक सुधार होगा वही जो पहले आपने पढ़ा अभी जस्ट धर्म सुधार आंदोलन के अंदर, वही लाइन लिख दीजिएगा। बौद्धिक क्रांति का सूत्रपात यहाँ पर आप लिख सकते हैं धर्म सुधार पुनर्जागरण के कारण, पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप बुद्धि का विकास हुआ, जिसके कारण लोग तर्क करने लग गए और पुराने अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का नकारने लग गए। शिक्षा और साहित्य का विकास जो अभी हमने पढ़ा जस्ट, वो का वर्णन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। अब राष्ट्रीयता की भावना का विकास बोले तो जब पुनर्जागरण हुआ तो आप सब जानते हैं राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ था। राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कारण प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र के बारे में सोचने लगा और अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए सोचने लगा। इससे राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, है ना। जस्ट अभी हमने विज्ञान के क्षेत्र के कुछ आविष्कारों के बारे में पढ़ा था। एक या दो आविष्कार का वर्णन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सिर्फ नाम भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा। आप लिख सकते हैं विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में कई आविष्कार हुए, जिसमें कुतुबनुमा का आविष्कार, छापे खाने का आविष्कार, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। इन आविष्कारों से मनुष्य में जागरूकता आई। ओके, तो ये आपका टेस्ट था। 5 अंक के ही क्वेश्चन हैं इसके अंदर। और फिर बता दूं मैं आपको 1 अंक और 2 अंक के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक उपलब्ध रहेगी, आप उस पर जाकर उसका भी अवलोकन कर लीजिएगा। अब हम इस टेस्ट को सबमिट कर देते हैं। व्यू स्कोर पर आ गए हैं हम। अब व्यू स्कोर देख लेते हैं। 25 आउट ऑफ 25 अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने 5 अंक के क्वेश्चन देखे हैं जो प्रश्न बैंक पर जो दे रखे हैं, उनके आदर्श आंसर अभी हमने हल किए हैं। आप भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। इसी प्रकार आप आगे भी प्रश्न बैंक के जो चैप्टर हैं उन सबके वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन पर आपको उपलब्ध रहेंगे, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। तो आप जुड़े रहे मेरे साथ और मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।